वेट लॉस करते वक्त लोग अक्सर कई सारी गलतियां करते हैं। उनको तो लगता है कि नहीं, वो लोग हर चीज़ परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, मगर फिर भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। और अगर वेट लॉस हो भी जाता है तो थोड़े टाइम बाद वापस से वो लोग अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। अक्सर हमने ये बात लोगों के मुंह से सुनी हुई होती है कि मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ फिर भी मेरा वज़न नहीं कम हो रहा है, कुछ भी खा लो, अच्छे से फॉलो करो, फिर भी मेरा वज़न कम ही नहीं होता है, मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अक्सर उन लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है जो लोग अपना वेट काफ़ी बड़े तादाद में कम करना चाहते हैं। यानी कि 30-40 किलो जितना वेट लॉस उनको करना है, उन्होंने अपना वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, अब वो लोग अपना वेट लॉस करने वाले हैं। तो देखिए, कई लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ये गलतियाँ कौन सी है? अगर आप भी वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको भी ये गलती अवॉइड करनी चाहिए। अभी आप कैसे जानोगे? जब आप मेरी वीडियो एंड तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये गलतियाँ कौन सी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका वेट काफ़ी ज़्यादा है, आप बड़े तादाद में वेट लॉस करना चाहते हो, तो इससे पहले जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करो, उससे पहले आपको अपना मेडिकल चेकअप कराना ज़रूरी है। देखिए, मेडिकल चेकअप में आप ब्लड टेस्ट करा लो, लिपिड टेस्ट होता है, हार्मोनल टेस्ट होता है, यानी कि सारे मेडिकल टेस्ट आपको कराना ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि आपका वेट लॉस हो जाए मगर बाद में आपको वीकनेस आ सकती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, या तो फिर आपको वेट लॉस करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसलिए आपको वेट लॉस करते पहले आपको अपना मेडिकल चेकअप कराना ज़रूरी है। ये चेकअप उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग अपना वेट लॉस काफ़ी बड़े तादाद में करना चाहते हैं, यानी कि 30, 40, 50 किलो से भी ज़्यादा वो लोग अपना वेट लॉस कराना चाहते हैं। उनके लिए मेडिकल टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मगर आप 5-10 किलो वेट लॉस कराना चाहते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही वेट लॉस जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि वेट लॉस का उसकी जो डाइट होती है उसका 70% डाइट फॉलो करना ज़रूरी है। भले आप एक बार शेप में भी आ जाओ उसके बाद भी, यानी कि वेट लॉस हो जाने के बाद भी आपको ये डाइट फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको अपना मन बना लेना है कि ये डाइट जो है वो आप ज़िंदगी भर निभाओगे। ज़िंदगी भर आप वर्कआउट करोगे, यानी कि एक्सरसाइज करोगे, कोई चीट मील नहीं खाओगे, कोई शुगर वाली चीज़ें नहीं खाओगे, जिससे कि आपका वज़न वापस से बढ़ जाएगा। ठीक है? तो आपको अपना दिमाग में ये चीज़ फिट कर लेनी है कि आप आज से ये सारी चीज़ें छोड़ दोगे, फिर ही आपको वेट लॉस करना है। क्योंकि यहीं पर बहुत सारे लोग गड़बड़ा जाते हैं। वो लोग फ़ॉर्म में आके वेट लॉस डाइट शुरू तो कर देते हैं, पहले दिन से काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे, अच्छा अच्छा खाना खा लेंगे, फिर धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होती जाती है और फिर वही चीट मील खाना शुरू कर देते हैं, कैलोरीज वाला खाना खाना शुरू कर देते हैं और फिर बताते हैं कि उनका वेट लॉस होता ही नहीं है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। वेट लॉस हो जाने के बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अच्छा आपको खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, वर्कआउट करना है। ठीक है? तो ये बात आपको अपने दिमाग में ज़रूर फिट कर लेनी है। कई लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साह में आके अपना वेट लॉस करना शुरू तो कर देते हैं। पहले पहले टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, सही से एकदम डाइट फॉलो करेंगे, मगर फिर धीरे धीरे चल के उनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और फिर वही अपना रेगुलर खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है? अगर आपने इससे पहले कभी भी एक्सरसाइज नहीं की है तो एक्सरसाइज शुरू करते वक्त देखिए, वेट लॉस डाइट में वेट लॉस में 20% एक्सरसाइज होती है और 80% डाइट होता है, यानी कि खाना होता है। तो आपको भी इसी तरह करना है। जैसे कि आप, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आप एकदम हैवी चीज़ें उठाना शुरू कर दोगे। जैसे कि अगर आप जिम में जा रहे हो या तो फिर कार्डियो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो आपको एकदम धीरे धीरे शुरुआत करनी है। यानी कि अपने बॉडी के नज़रिए से आपकी बॉडी कितना सहन कर पाती है उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी है, ना कि आप पहले से ही इतना ज़्यादा चीज़ कर लोगे जिससे कि आप थक जाओगे और दूसरे दिन एनर्जी ही नहीं रहेगी और आपकी बॉडी में इतने सारे पेन्स भी शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, आपको एकदम धीरे धीरे अपनी वेट लॉस का वर्कआउट धीरे धीरे शुरू करना है।
फिर जैसे जैसे आपकी बॉडी सहन करना सीख जाएगी तो अब आप थोड़े थोड़े करके आप अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हो। इसी तरह आपको कभी भी ना ज़्यादा भूखा रहना चाहिए, ना ज़्यादा एकदम पेट भर के खाना चाहिए। ऐसा खाना खाइए कि जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगे, जैसे कि ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें, उससे आपका बार बार आपको भूख नहीं लगेगी, आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रखेगा, जिससे कि आपको कम भूख लगेगी और वेट लॉस में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो जब आप काफ़ी ज़्यादा भूखे रहते हो ना, तो आपके दिमाग में ये सिग्नल्स शुरू हो जाते हैं कि मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट होगा कि मतलब नहीं ये खा लेती हूँ, वो खा लेती हूँ, और ये खा लेती, ये इसकी इच्छा होने लग जाएगी, बाहर के जंक फूड खाने की इच्छा हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने आप को कभी भी भूखा ना रखें। भूखमरी का सिचुएशन कभी भी शरीर में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट होता है, जिससे कि आपके वेट लॉस जर्नी पर असर पड़ सकता है। इसलिए ऐसा खाना खाइए जिससे कि आपको बार बार भूख ना लगे, आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रखे। देखिए, एक बार जब आप शेप में आ जाओगे तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने अपना गोल अचीव कर लिया। आपने अपना वेट लॉस शुरू किस लिए किया था? इसी शेप के लिए। अब मेरा शेप आ गया है तो मैं अब एक्सरसाइज नहीं करूँगी, अभी डाइट फॉलो नहीं करूँगी। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप जान लीजिए कि आप अगर ऐसा सोच रहे हो और ऐसा कर भी देते हो शेप में आ जाने के बाद, तो आपकी बॉडी वापस से पहले जैसी मोटी होने लग जाएगी, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसेस वाली होती है। वेट लॉस काफ़ी लंबा टाइम लेती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, मगर आप सही से इसको फॉलो करोगे और रेगुलर एक डिसिप्लिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि वेट लॉस हो जाने के बाद भी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है। ठीक इसी तरह जैसे आप पहले वर्कआउट करते थे, वेट लॉस करने के बाद भी आपको वर्कआउट करना है। अच्छा 70% डाइट आपको फॉलो करना है। आप 10% जितना आप चीट मील खा सकते हो, वेट लॉस के बाद आप खा सकते हो, मगर ज़्यादा शुगर वाली चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे कैलोरीज बढ़ती है और आप फटाफट से अपना वेट गेन करने लग जाओगे। इसलिए आपको वेट लॉस करने के बाद ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। वेट लॉस में एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी ज़रूरी है। जैसे कि आपको अच्छी नींद चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, यानी कि अच्छा कम कैलोरीज वाला खाना चाहिए जो कि आपको वीकनेस फील ना कराए। आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, क्योंकि स्ट्रेस होने से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का शरीर बढ़ने लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी वेट लॉस करने के बारे में सोच रहे हो तो इसमें से आपको कोई गलती नहीं करनी है। अपने माइंड को अलर्ट रखना है, अपने माइंड में कुछ चीज़ों को फिट कर लेना है, एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए और आपका वेट लॉस पक्का हो जाएगा। अगर आप अपना वेट लॉस करने वाले हो तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत विशेष है कि आप अपना गोल अचीव कर पाओ। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइए।